साहित्यिक पत्रकारिता में जो सबसे बड़ा अवमूल्यन आज देखने को मिलता है, उसका मूल कारण ये है कि साहित्यिक पत्रकारिता के लिए एक तो हर बड़े बड़े संस्थान या छोटे अखबार हों, किसी में साहित्यिक पत्रकारिता के लिए कोई जगह नहीं है। और साहित्यिक पत्रकारिता जो आप साहित्यिक खबरें अखबारों में पढ़ते हैं, उसमें प्रायः जो साहित्यिक संस्थाएं कार्यक्रम कराती हैं, वो जो विज्ञप्ति बना के दे दी, उसी विज्ञप्ति को वो काट छाट के अपना छाप देते हैं और साहित्यिक खबरों को सिंगल कॉलम या डबल कॉलम में छापते हैं। उसका कोई अहमियत नहीं है। हाँ, कोई बड़ी विभूति का कुछ हुआ, उनकी उपलब्धि कुछ हुई या उनका इंतकाल हुआ, तो उसको एक कवरेज उसका छाप दिया जाता है। और साहित्यिक जो पत्रिकाएं हैं, साहित्यिक पत्रिकाओं की तो स्थिति ये हो गई कि 90 के पहले बहुत सी साहित्यिक पत्रिकाएं थीं, जैसे धर्मयुग था, साप्ताहिक हिंदुस्तान था, हंस पत्रिका थी और नवनीत पत्रिका थी। इस तरह से तमाम पत्रिकाएं थीं जो साहित्यिक खबरों को, साहित्यिक कहानियाँ को, साहित्यिक कविताओं को छापती थीं। उसमें कहीं न कहीं कोई भी प्रेरित होकर रचनाएं नहीं छपती थी। आज के समय में इस दिशा में भी अवमूल्यन हुआ है। प्रायः लोग प्रेरित होकर रचनाओं को छाप देते हैं और साहित्यिक पत्रिकाएं कई तो बंद हो गईं, जैसे पहले जो साहित्यिक पत्रिकाएं निकलती थीं बंद हो गईं। आपको अगर याद होगा तो 90 के शुरुआत में साहित्यिक क्षेत्र में 3 अखबार शुरू हुए थे। वो उसमें साहित्यिक खबरों को भी अहमियत दी जाती थी। जैसे एक था चौथी दुनिया, एक था संडे ऑब्जर्वर और एक था संडे मेल। और उसके बाद बीच में सहारा समय भी अपना साप्ताहिक शुरू किया था। तो जो संडे ऑब्जर्वर और संडे मेल अखबार था, उनमें आपको साहित्यिक खबरें प्रचुर मात्रा में मिलती थीं, साहित्यिक रचनाएं भी मिलती थीं, साहित्यिक कविताएं भी मिलती थीं, कहानियां भी मिलती थीं। और जो उसके संपादक थे, एक के संपादक कन्हैयालाल नंदन थे। कन्हैयालाल नंदन तो खुद ही बड़े साहित्यकार थे। तो उनका, जैसे वो विदेश जाते तो जो उनका यात्रा भ्रमण रहता था, यात्रा पे जो साहित्यिक रिपोर्ट आती थी, क्या बात है। ये साहित्यिक रिपोर्टिंग साहित्यिक समझ रखने वाले लोग ही कर सकते हैं। अब उसका अभाव हो गया है, या ये कहिए धीरे धीरे जो वर्तमान समय की प्रासंगिकता बन गई है कि वर्तमान समय में